हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अपने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। ये उन्हीं क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है जो 2 दिन पहले मैंने जिस पे वीडियो बनाया था, और उन्होंने थोड़ा डिटेल में मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी सेंड करी है। एंड ट्रस्ट मी, इन्हें सच में सक्सेस मिली है, क्योंकि जो इनके एसपी थे वो इनको कभी भी कांटेक्ट नहीं करते थे। इन्होंने 2-3 दिन ही अपने ऊपर फोकस किया था। अभी 2-3 दिन से ही ये सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस जो मैंने इनको दी थी ये कर रहे थे। इनके एसपी ने कांटेक्ट किए, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यही उन्हें कांटेक्ट करते थे। जब करते थे वो कभी भी इनको कांटेक्ट नहीं करते थे। और एसपी ने बहुत सारी बातें करी जो वो कभी इतना एक्सप्रेस शायद करते नहीं थे इनको, और कई ऐसी बातें भी बोली जो सच में शॉकिंग थी इनके लिए भी, क्योंकि इनके एसपी ने उन्हें कभी ऐसे बोला नहीं था। अभी भी इनको अपने ऊपर बहुत वर्क करना है। अभी इन्हें ये मूवमेंट मिली है जो कि बड़ी मूवमेंट है, छोटी नहीं है इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन कई लोगों को लगता है कॉन्टैक्ट रिसीव हुआ है तो ये कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इनकी पूरी जो स्टोरी मैं जानती हूँ आप जानते तो आपको समझ आता है कि बहुत बड़ी मूवमेंट है। एनीवेज, मैं इनकी ही लैंग्वेज में इनकी स्टोरी पढ़ रही हूँ। सो हे दी, हियर इज़ अ लिटिल सक्सेस स्टोरी ऑफ मी जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि वीक अगो मैंने आपको कंसल्ट किया रिगार्डिंग मैनिफेस्टिंग एसपी, and by the way I was in no contact with this person from 4 to 5 months, and मैंने आपको सारी बातें बताई एंड आपने मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने कहा, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी वीक था। एंड एज यू सेड आई वर्कड ऑन दैट। मैंने रोबोटिकली अफर्म किया सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस, एंड मुझे विद इन 2 डेज़ में एक मूवमेंट दिखा 3D में, जहाँ पे मेरा एसपी ने मुझे अनब्लॉक करके मैसेज किया। बिगनिंग में मैंने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर बाद में मेरे एसपी ने मुझे कॉल किया और मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मैं खुद पे फोकस करना चाहता था और मैं मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ही वर्क कर रहा था। लेकिन फिर मैंने टेक्स्ट का रिप्लाई दिया एंड देन मेरे एसपी ने मुझे कॉल बैक करने कहा। सो वहाँ हमारी बातें शुरू हुई। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन मैनिफेस्टिंग माई एंड रिज़ल्ट, एंड ट्रस्ट मी गाइस, सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कुछ नहीं होगा। आप शायद मैनिफेस्ट कर भी लो, लेकिन अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होगा तो वो फिर चला जाएगा, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो गोल सिर्फ मैनिफेस्ट करना नहीं, उसे सस्टेन भी करना है। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द बिगेस्ट एवर गेम चेंजर मेथड्स आई यूज्ड। रोबोटिक एफर्मेशंस की मैंने एसपी और सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके, मेरे एसपी को लेकर 3 अफर्मेशंस थे और बाकी सारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पर रेशियो मेंटेन रखा, 80% सेल्फ एंड 20% डिज़ायर। मैं रोज़ कॉन्स्टेंटली एसपी अफर्मेशंस करता था 10 मिनट्स ईच, एंड देन होल डे जब टाइम मिले सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता था। इवन नेगेटिव थॉट्स आए तब भी सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करता था। एंड इवनिंग में पोनो प्रेयर करता था फॉर माई इंटरनल क्लींजिंग। पोनो मेरी लाइफ में काम करता है, और ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि हीलिंग प्लस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे तो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्टेशन होगी। एंड सारा गेम अपने सेल्फ बिलीफ पे है, क्योंकि पर्सन या सिचुएशन आपको ही रिफ्लेक्ट करती है। मैं बहुत खुश हूँ मेरी मोमेंट्स को लेकर, क्योंकि मैंने देखा है ये सब कुछ वर्क करता है। मुझे अब कोई डाउट नहीं है मैनिफेस्टेशन पे, क्योंकि आई हैव सीन रिजल्ट्स। लास्टली, मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि परसिस्ट एंड परसिस्ट, क्योंकि जब तुम अननोन में बिलीव करते हो उसी को फेथ कहा जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, इट वर्क्स, ये काम करता है, मतलब करता है। प्लीज़ कोई आके ये मत बोलना कि लॉ डजंट वर्क फॉर मी। या तो आप कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर रहे, या फिर आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं। फॉर ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस चैनल, आई वुड रिकमेंड कोई भी 2 टेक्निक्स उठाओ और काम पे लग जाओ। ज़्यादा सोचो मत कैसे होगा। डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट शो होगा ही एनी हाउ। Few combinations you can use: robotic affirm, self-concept and desire, and visualization. Second, robotic affirm and scripting.
थर्ड, रोबोटिक अफर्म प्लस होपोनोपोनो प्लस विजुअलाइजेशन। फोर्थ, रोबोटिक अफर्म प्लस होपोनोपोनो प्लस टैपिंग। और मैनिफेस्टेशन होकर ही रहेगा, इस माइंड में रहो और होता ही है सक्सेसफुल 100%। एक डायलॉग बोलना चाहूँगी जो मैंने कहीं यूट्यूब पे ही सुना था, ये डायलॉग प्लीज़ मैं ये कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, इनका स्क्रीनशॉट आप उस पर सुनना। मुझे हंसी आ रही है ये बताते हुए, बट बहुत फ़नी है और इन्होंने सच में सही बोला है। इस डायलॉग को सच में याद रखना और कम्युनिटी पोस्ट पे पढ़ लेना। मुझे सच में हंसी आई इनका ये डायलॉग पढ़कर। थैंक यू दी फॉर योर सपोर्ट। आगे और भी सक्सेस स्टोरीज आएंगी। इनकी सबसे बेस्ट बात बताऊँ आपको, इन्होंने जब मैंने इन्हें बोला कि आप अपना पूरा चाइल्डहुड मुझे बताओ आप क्या सोचते हो, क्या बिलीव्स हैं, क्यों आपको लगता है आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, ही सो एक्सप्रेसिव। मतलब इन्होंने मुझे जैसे बताया, मेरे को 2 मिनट नहीं लगे समझने में कि इनका माइंडसेट क्या है। सबसे अच्छी बात है बहुत एक्सप्रेसिव हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने क्वेश्चंस नहीं करे। मैंने जो इन्हें बोला, इनके माइंड में शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इन्होंने बस इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। लॉ पे इनका बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करा ये वर्क करेगा, इन्होंने सीधा बोला कंसिडर इट डन। बस मैं कर कर बताता हूँ आपको। 2-3 दिन में ही इन्होंने मोमेंट की मुझे स्टोरी सुना दी थी। और दूसरा देखो, मैं सबको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मूवमेंट दिख जाए, आप एकदम से एक्सपेक्ट करते हो कि एसपी एकदम से चेंज होकर पूरे आ जाएंगे। देखो, जैसे जैसे आप अपने बिलीफ चेंज करोगे खुद को लेकर, एसपी को लेकर, सिचुएशन को लेकर, आपको वो 3D में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि एसपी का कॉल आ गया मीन्स आपकी पूरा एंड रिज़ल्ट, आपको कभी कभी ये भी होता है कि एकदम से एंड रिज़ल्ट आपको अपना दिख जाता है 3D में। लेकिन अगर आपको सिर्फ मूवमेंट्स दिख रही हैं, थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं, पूरे चेंज नहीं दिख रहे, तो ट्रिगर मत हो, क्योंकि अगर आप ट्रिगर होगे फिर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चले जाओगे। आपको 3D में ट्रिगर नहीं होना, 3D में रिएक्ट नहीं करना। आप सिर्फ 3D को, अपने एसपी की बातों को एज अ फीडबैक लो और अपने माइंड पे वर्क करो। जैसे एसपी ने बोला कि वो आपसे मैरिज नहीं करना चाहते, तो आप अपने माइंड में चेंज करो कि एसपी वांट्स टू मैरी मी बिकॉज आई एम हिज ड्रीम गर्ल, बिकॉज आई एम हिज ड्रीम बॉय, आई हैव ऑल द क्वालिटीज़ दे वांट। आप अपने माइंड में वर्क करो। अगर एसपी कह रहे हैं मैं रेडी नहीं हूँ कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, तो उन पे ट्रिगर होने से अच्छा, उन पे गुस्सा दिखाने से अच्छा, ये सोचने से अच्छा कि इतने दिन से टेक्निक कर रहे हैं, अभी भी वो कुछ बातें ऐसी नेगेटिव भी बोल रहे हैं, आप इसको ऐसा फीडबैक लो। ये एक जर्नी है, रेस नहीं है ये, इसको एक जर्नी की तरह लो। आप ये मैं टेक्निक्स कर रही है, आर्टिफिशियल कोई चीज़ हम नहीं कर रहे, हम अपने थॉट्स चेंज कर रहे हैं। हम ये टेक्निक्स को ये मत लो यार कि आप बस थोड़े दिन ये टेक्निक करोगे और बस ठीक है आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। ये आपको ये नेचुरली इसको करना है, पूरी लाइफ करना है, पूरी लाइफ अपने थॉट्स को ऐसे ही रखना है। आप 20-30 साल से नेगेटिव सोच रहे हो, आप 2 दिन में रिज़ल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 2 दिन में ऐसा नहीं है रिज़ल्ट नहीं दिखते, मूवमेंट्स दिखती हैं, बहुत चेंजेस दिखते हैं, लेकिन बहुत चेंजेस नहीं भी दिखते। और जो चेंजेस नहीं दिख रहे उनको ऐसा फीडबैक लो। मूवमेंट दिखते ही आप खुद सेल्फ सैबोटाज कर देते हो, आप एसपी पे भड़क जाते हो कि वो मैं इतने दिनों से ये वाली अफर्मेशन कर रही हूँ, उन्होंने ये बात तो बोली ही नहीं, तो क्या हुआ मतलब। और इसका सिर्फ सिंपली ये मतलब है और अफर्म करो और डोमिनेंट बनाओ इस स्टोरी को। अभी नहीं बनी है ये डोमिनेंट, अभी सबकॉन्शियस माइंड ने इसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया। बस इसका सिंपल सा ये मतलब है और कोई मतलब नहीं है इसका। ट्रिगर होकर आप अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बढ़ा देते हो, सस्टेन नहीं कर पाते, तभी कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, अपने बिलीव्स को चेंज करो। आई होप आपको क्लियर हुआ और इनकी स्टोरी ने आपको मोटिवेट किया होगा और आप सबको भी कोई मोमेंट रिसीव हुई है, आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है, आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। कम्युनिटी पोस्ट में इनकी मैं स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।